बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। इस सूरत हाल में एक मुस्बत पहलू ये है कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास है वो हो गया है, और इस इजलास के बाद जो सियासी क़यादत है वो और जो साथ ही हमारे इदारे हैं, पाक फ़ौज है, वो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं और दोनों ने मिलकर, हुकूमत ने और सिक्योरिटी इदारों ने मिल के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का बीड़ा उठा लिया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 3 अज़ला इंतहाई हसास हैं। सबसे पहला ज़िला खैबर है, जहां पर तिरा की वादी है और अभी तक तिरा की वादी से इनखला मुकम्मल नहीं हो सका है। जो ऑपरेशन किया जाएगा, IBOs है, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है, वो किए जा रहे हैं। टारगेट होता है, ये मुतल्लिका जगह है, वहाँ पे कार्रवाई होती है। मेगा ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन उस ऑपरेशन के लिए जो प्लान था वो ये था कि 25 जनवरी तक जो तिरा का इलाका है उसे खाली किया जाएगा। जितने भी लोग हैं वहाँ से उनको निकाला जाएगा और 25 जनवरी इसकी डेडलाइन थी, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ पड़ी, वहाँ पे मौसम की शिद्दत आई, जिसके बायस थोड़ा सा इसके अंदर रुकावट आई और लोग ना निकल सके। फिर 5 फरवरी की तारीख दी गई और अब ये बताया जा रहा है कि 5 फरवरी तक भी तिरा मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हो सका है। जो ज़िला इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि 80% से ज़ायद लोग निकल चुके हैं और ये तकरीबन कोई 18,000 से ज़ायद ख़ानदान है, जो कि 1 लाख से ज़ायद लोग बनते हैं। जो अंदाज़ा लगाया गया था वो कोई 1,28,000 से 29,000 लोग हैं, यानी अभी भी वहाँ पर 20,000 से ज़ायद 28-29,000 तक लोग मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्हें निकालने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाएगा। ज़रा ये बताते हैं कि रमज़ान तक ये प्लान किया गया है कि चले रमज़ान तक हम इंतज़ार करते हैं, ये लोग भी निकलें और फिर वहाँ पर जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। जो मुतासरीन हैं उनके लिए 2,55,000 की जो अदायगी है, पेशगी, उसके बारे में शिकायत आ रही है कि बहुत से लोगों को वो नहीं मिल सकी है, जिस पर इंतज़ामिया ने ये कहा है कि जी हमारा काम उन्हें सिम देना है, बाकी हुकूमत से पैसे आएंगे और वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, बाकी 50,000 महाना दिया जाएगा। तो ये तिरा की सूरत हाल है। वहाँ पर जो कार्रवाई है ये बताया जा रहा है कि फिर वो रमज़ान के आगाज़ से शुरू होगी, तब तक जो है कार्रवाई फ़िलहाल जो है ऑन होल्ड है, क्योंकि इलाका खाली नहीं हुआ है। दूसरी जो सूरत हाल है वो है कुरम में भी बड़े पैमाने पर इनखला जो है वो जारी है और वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए भी तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। वस्ती कुरम के इलाके हैं, ये 42 देहात हैं जो खाली कराए जा रहे हैं, जिनमें ज़ीमश्त का इलाका है, अली शेरजई है और मसोजई है। इन तीनों इलाकों के 42 देहात हैं जिनको खाली कराया जा रहा है और अभी तक की जो PDMA का डेटा है उसके मुताबिक 19,000 के करीब, तकरीबन 18,000 से ज़ायद, 19,000 से कम ख़ानदान जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जिन्होंने अपना ये इलाके से वो निकल आए हैं और आर्जी नकल मकानी की है। इन लोगों के लिए 2 जगहों पर जो आर्जी कैंप है वो बनाए गए हैं, एक सदा में है और एक बगन डिग्री कॉलेज में है, लेकिन इन दोनों कैंपों में सिर्फ 600 ख़ानदान है। ये बताया गया कि बेशतर लोगों ने कैंपों में रहने से इनकार कर दिया, या तो उनके जो इलाके के अपने करीबी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वहाँ चले गए हैं, या लोगों ने किराए पे घर ले लिए हैं और उन्हें भी वज़ीर आला के दौरे के बाद अब वही 2,55,000 का पैकेज या 2,30,000 का पैकेज जो कि तिरा के लोगों का है, वही पैकेज उनको भी वहाँ मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो कुरम के अंदर भी सूरत हाल ये है। तीसरा जो ज़िला है वो है शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि तकरीबन कोई जो 18-19 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इस ज़िले के अंदर हर किस्म के डेवलपमेंट काम के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। ना तो ठेकेदार को रिलीज़ होगा, ना ठेकेदार कोई मनसूबा जो है उस पर काम करेगा, ना ही कोई नए मनसूबों की अप्रूवल होगी, ना टेंडर होगा, कोई भी काम नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो ठेकेदार भी काम करता है, बताया जाता है कि अस्करियत पसंद उनकी गाड़ियाँ चला देते हैं, उनसे फिर वहाँ से जो भत्ता है वो वसूल करते हैं, लिहाजा उसकी रोकथाम के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट काम ही रोक दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, यही बताया गया है कि तकरीबन कोई 12-13 रोज़ हो गए हैं कि डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान गए ही नहीं हैं। हमने कोशिश की, राब्ता किया, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। DC साहब का उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि DC साहब बनू के अंदर हैं और बनू मीरान शाह रोड जो है वो बंद है, वहाँ पर उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा। जो SOPs हैं
जो कि साबिका असिस्टेंट कमिश्नर जो शहीद हुए थे शाह वली साहब, उनके शहीद होने के बायस वहाँ पर अब एक खास एसओपी फॉलो की जा रही है जिसके तहत उन्होंने मूव करना है। उस एसओपी के ऊपर अमल दरामद किए बगैर वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो बनू तक महदूद हैं। बल्कि सिर्फ वही नहीं बल्कि एक आला पुलिस ऑफिसर के बारे में भी कहा गया कि वो भी बनू तक महदूद हैं। तो एक डिप्टी कमिश्नर, एक जिले का सरबरा ही वहाँ पे नहीं है, ये वहाँ पे सूरत हाल है। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो वहाँ पे उस्मानजई कबाइल हैं वो वहाँ पर बदअमनी के खिलाफ निकल आए हैं। उन्होंने जरगा किया है और उन्होंने बनू मीरान शाह रोड ब्लॉक कर दिया है और वो सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं कि इलाके के अंदर जो अमन है वो वहाँ पर बहाल हो। ये तीनों अजला की सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और तीनों कबायली ज़िले हैं। वस्ती कुरम भी कबायली ज़िला आता है, कुरम कबायली ज़िला है, खैबर तिरा भी कबायली ज़िला है और मीरान शाह भी कबायली ज़िला है जहाँ पे सूरत हाल है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जो एपेक्स कमेटी के फैसले हुए हैं उससे इन अजला के अंदर ना सिर्फ दहशतगर्दी की बेखनी होगी, अमन की बहाली होगी, बल्कि वहाँ के लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक भी मिलेंगे और उनकी फौरी तौर पे जितना जल्दी हो सके वापस अपने इलाकों में उनकी बहाली भी होगी।